चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का नया साल पर फतवा। शरीयत में नए साल का जश्न बनाना नाजायज है, ये उन्होंने कहा। मुहर्रम से शुरू होता है मुस्लिम नव वर्ष। 31 दिसंबर को नाच गाना खर्चा करना शरीयत में जायज नहीं। मुस्लिम युवक युवतियों को नया साल न मनाने की सलाह दी गई। आपको बताते चले कि बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, और उन्होंने पहले भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए हैं जहां पर उन्होंने कहा कि नए साल पर जश्न मनाना जायज नहीं है। इसको लेकर के पहले भी वो युवा युवतियों से अपील करते रहे और अब एक बार फिर से नए साल के मौके पर उन्होंने ये बात कह दी। मुसलमानों को बता देना चाहता हूं कि नए साल पर जश्न मनाना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज है, इसलिए कि इस्लामी कैलेंडर का जो साल शुरू होता है वो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, और ऐसे ही हिंदू कैलेंडर का साल चैत से शुरू होता है। और ये यूरोपियन कल्चर है, क्रिश्चियन की यादगार है। वो लोग इस नए साल पे जश्न मनाते हैं। और जश्न में होता क्या है, 31 दिसंबर की रात में तमाम फूहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, नाच गाना, डांस करना, फजूल खर्ची करना, शोर शराबा करना, हंगामा मचाना, ये होता है जश्न का तरीका। और मेरे साथ मेरे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। विनोद, ऐसा पहली बार नहीं है कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दिया। इससे पहले भी वो ऐसे स्टेटमेंट देते रहे हैं। इसको लेकर के तमाम तरह के रिएक्शन सामने आते हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि उनके इस नए स्टेटमेंट को लेकर के, नए साल पर फतवा को लेकर के वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी राय क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि जो बयान शहाबुद्दीन ने दिया है वो कट्टरता वाला बयान है, क्योंकि सबको पता है कि भारत जो है अनेकताओं में एकता वाला देश है। हर धर्म, हर जाति के लोग इस देश में रहते हैं और अपने तरीके से अपना धर्म त्योहार मनाते हैं। ऐसे में एक दूसरे के धर्म त्योहारों में लोग शामिल भी होते हैं। अगर ये यूरोपियन कल्चर है और लंबे समय से देश में भी बहुत सारे लोग ऐसे ईसाई समाज के लोग रहते हैं जो नव वर्ष मनाते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग भी इसमें शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। तो उन्हें रोकना, उसके लिए बकायदा फतवा जारी करना, ये कट्टरता की निशानी हो सकती है। आपको याद होगा 3 दिन पहले जो मौलाना इशराक गोरा ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने भी कहा था कि जो शादियों में लड़के लड़कियां जाते हैं, नाचते हैं, ढोल लगाने बजाते हैं, ये भी गलत है। उसको लेकर भी उन्होंने उसकी भी उन्होंने कहा था कि ये इस तरह के इस्लाम में इसको इजाजत नहीं है। तो ये जो बातें आप कहते हैं, जब फतवा आप जारी करते हैं किसी के धर्म को लेकर या अपने युवाओं को, अपने लोगों को ये बताने के लिए कि ये धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, उसे कट्टरता की निशानी माना जाता है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से धर्म का एक जो पहलू है वो उनके अपने निजी जिंदगी के लिए हो सकता है, लेकिन वो कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जश्न मनाएंगे, इस पर आप अधिकार आप नहीं जमा सकते। इस पर आप जो है इस तरह के फतवे जारी नहीं कर सकते। और जब मैंने बहुत सारे ऐसे युवाओं से, मुस्लिम युवाओं से बात की, तो मानना था कि वो रात को निकलते हैं, जश्न देखते हैं, शामिल होते हैं, और एक खुशी का इजहार करने का तरीका है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। जिसको अच्छा लगता है वो करता है, जिसको नहीं लगता वो नहीं लगता। किसी को मजबूरी जबरन घरों से बाहर निकालकर जश्न में शरीक नहीं कराया जाता। तो ऐसे में अगर मौलाना इस तरह के फतवा जारी करते हैं तो कम से कम जो आज की पीढ़ी है, खासतौर पर मुस्लिम समाज में जो जेनजी जिसे कहते हैं, वो कम से कम इसको कतई नहीं मानती। वो हर धर्म त्योहार को ठीक वैसे मनाना चाहती है बाकी जैसे बाकी धर्मों के लोग उनके त्योहारों में शरीक होकर मनाते हैं, ईद में सवैया खाते हैं और गले में लगते हैं। तो उनको लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर किसी को अपने तरीके से अपने धर्म को मानने की आजादी है। लेकिन अगर कहीं जश्न है, कहीं नाच गाना है और उसमें वो शामिल होना चाहते हैं, तो इस पर रोक लगाना और इसके लिए फतवा जारी करना गलत है। और इसको लेकर लोग जो है गुस्से में भी है। उनका मानना कि इस तरह से आप किसी को जश्न मनाने से, खुश होने से रोक। आमतौर पर न्यू ईयर को लेकर के लोगों की अपनी अपनी प्लानिंग होती है। आपने भी जिस पीढ़ी का जिक्र किया, जेनजी, उसकी भी बड़ी प्लानिंग होती है कि नए साल वो कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुशी का मौका होता है। ऐसे में ऐसे सेलिब्रेशंस पर इस तरीके की टिप्पणी या फिर ऐसे स्टेटमेंट्स के क्या मायने? बिल्कुल, ये आप किसी की निजी जिंदगी में घुसेंगे या उसको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्या पहनना है, कैसे खुशी मनानी है, ये
आप तय नहीं कर सकते। आप मौलाना हो सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि धर्म में क्या अच्छी बातें हैं, उनको सीख दे सकते हैं, लेकिन उनको आप किसी चीज से रोक दें और ये कहकर कि ये इस्लाम में जायज नहीं है, ये गलत है। ये अब लोग मानने को तैयार नहीं है। पहले भले ही इन फतवों का कोई इंपॉर्टेंस हुआ करता होगा, लेकिन अब कम से कम इन मौलानाओं की और इन फतवों की बहुत इंपॉर्टेंस उस समाज के लोग भी नहीं मानते। उनका मानना है कि हमें अधिकार है कि हम कैसे अपनी खुशी को मनाएं। आप हमें ये नहीं बता सकते, आप हमें ये जरूर बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपने धर्म के लिए, लेकिन हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, ये लोगों की भी राय है। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है विनोद। ऐसा पहली बार नहीं है कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दिया, इससे पहले भी वो ऐसे स्टेटमेंट देते रहे हैं। इसको लेकर के तमाम तरह के रिएक्शन सामने आते हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि उनके इस नए स्टेटमेंट को लेकर के, नए साल पर फतवा को लेकर के वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी राय क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि जो बयान शहाबुद्दीन ने दिया है वो कट्टरता वाला बयान है, क्योंकि सबको पता है कि भारत जो है अनेकताओं में एकता वाला देश है। हर धर्म, हर जाति के लोग इस देश में रहते हैं और अपने तरीके से अपना धर्म त्योहार मनाते हैं। ऐसे में एक दूसरे के धर्म त्योहारों में लोग शामिल भी होते हैं। अगर ये यूरोपियन कल्चर है और लंबे समय से देश में भी बहुत सारे लोग ऐसे ईसाई समाज के लोग रहते हैं जो नव वर्ष मनाते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग भी इसमें शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। तो उन्हें रोकना, उसके लिए बकायदा फतवा जारी करना, ये कट्टरता की निशानी हो सकती है। आपको याद होगा 3 दिन पहले जो मौलाना इशराक गोरा ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने भी कहा था कि जो शादियों में लड़के लड़कियां जाते हैं, नाचते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, ये भी गलत है। उसको लेकर भी उन्होंने उसकी भी उन्होंने कहा था कि ये इस तरह के इस्लाम में इसको इजाजत नहीं है। तो ये जो बातें आप कहते हैं, जब फतवा आप जारी करते हैं किसी के धर्म को लेकर या अपने युवाओं को, अपने लोगों को ये बताने के लिए कि ये धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, उसे कट्टरता की निशानी माना जाता है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से धर्म का एक जो पहलू है वो उनके अपने निजी जिंदगी के लिए हो सकता है, लेकिन वो कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे जश्न मनाएंगे, इस पर आप अधिकार आप नहीं जमा सकते। इस पर आप जो है इस तरह के फतवे जारी नहीं कर सकते। और जब मैंने बहुत सारे ऐसे युवाओं से, मुस्लिम युवाओं से बात की, तो उनका मानना था कि वो रात को निकलते हैं, जश्न देखते हैं, शामिल होते हैं और एक खुशी का इजहार करने का तरीका है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, जिसको अच्छा लगता है वो करता है, जिसको नहीं लगता वो नहीं लगता। किसी को मजबूरी जबरन घरों से बाहर निकालकर जश्न में शरीक नहीं कराया जाता। तो ऐसे में अगर मौलाना इस तरह के फतवा जारी करते हैं तो कम से कम जो आज की पीढ़ी है, खासतौर पर मुस्लिम समाज में जो जेंजी जिसे कहते हैं, वो कम से कम इसको कतई नहीं मानती। वो हर धर्म त्योहार को ठीक वैसे मनाना चाहती है बाकी जैसे बाकी धर्मों के लोग उनके त्योहारों में शरीक होकर मनाते हैं, ईद में सवैया खाते हैं और गले में लगते हैं। तो उनको लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर किसी को अपने तरीके से अपने धर्म को मानने की आजादी है, लेकिन अगर कहीं जश्न है, कहीं नाच गाना है और उसमें वो शामिल होना चाहते हैं, तो इस पर रोक लगाना और इसके लिए फतवा जारी करना गलत है। और इसको लेकर लोग जो है गुस्से में भी है। उनका मानना है कि इस तरह से आप किसी को जश्न मनाने से, खुश होने से रोक आमतौर पर न्यू ईयर को लेकर के लोगों की अपनी अपनी प्लानिंग होती है। आपने भी जिस पीढ़ी का जिक्र किया, जेनजी, उसकी भी बड़ी प्लानिंग होती है कि नए साल वो कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुशी का मौका होता है। ऐसे में ऐसे सेलिब्रेशंस पर इस तरीके की टिप्पणी या फिर ऐसे स्टेटमेंट्स के क्या मायने? बिल्कुल, ये आप किसी की निजी जिंदगी में घुसेंगे या उसको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्या पहनना है, कैसे खुशी मनानी है, ये आप तय नहीं कर सकते। आप मौलाना हो सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि धर्म में क्या अच्छी बातें हैं, उनको सीख दे सकते हैं, लेकिन उनको आप किसी चीज से रोक दें और ये कहकर कि ये इस्लाम में जायज नहीं है, ये गलत है। ये अब लोग मानने को तैयार नहीं है। पहले भले ही इन फतवों का कोई इंपॉर्टेंस हुआ करता होगा, लेकिन अब कम से कम इन मौलानाओं की और इन फतवों की बहुत इंपॉर्टेंस उस समाज के लोग भी नहीं मानते। उनका मानना है कि हमें अधिकार है कि हम कैसे अपनी खुशी को मनाएं। आप हमें ये नहीं बता सकते, आप हमें ये जरूर बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपने धर्म के लिए, लेकिन हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, ये लोगों की भी राय है। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।